अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको जावा के बिज़नेस प्लान के बारे में बताऊंगा। जावा की फिजिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। ये आज हम जावा के 10 पेयर की फिजिबिलिटी बनाएंगे और उसका कंप्लीट जो भी सेटअप और कॉलोनी है या केज सेटअप है तैयार होने में जितने भी खर्चात आएंगे उस सबको डिस्कस करूँगा मैं। तो जावा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जावा इस टाइम जो है वो टॉप क्लास का जो कमर्शियल बर्ड है वो बन चुका है और इसकी डिमांड जो है वो सीज़न शुरू होने से लेके और ब्रीडिंग सीज़न क्लोज़ होने तक किसी भी ब्रीडर से इसकी डिमांड पूरी नहीं हो सकी। और प्राइसेस भी जो इसकी हैं वो भी बिल्कुल स्टेबल रही हैं। शुरू से लेके एंड तक प्राइसेस में कहीं भी डाउनफॉल नहीं आया, कहीं भी उसकी प्राइसेस कम नहीं हुई। इवन अभी सीज़न क्लोज़ हो गया लेकिन फिर भी इसकी डिमांड अभी भी है। काफ़ी लोग हमें भी कॉल करते हैं तो चिक्स बुक कराने के लिए, लेकिन जैसा कि सबको मालूम है कि ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो चुका है। जहाँ पे ब्रीड आ रही है वो भी कम आ रही है। बहरहाल मैं अभी आपको फ़िलहाल इसके 10 पेयर की फिजिबिलिटी बनाने का बताऊँगा। जावा का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम शुरू में 10 पेयर लेंगे। 10 पेयर की फिजिबिलिटी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हर बंदे की रेंज में हो और हर बंदा इसको इजीली परचेज़ भी कर सके। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने पट्ठे लेने हैं हमेशा, क्योंकि ब्रीडर पेयर जब भी कहीं से उठाएंगे या तो वो बीमार होंगे या वो उनकी ब्रीडिंग एज ख़त्म हो चुकी होगी। बहरहाल आपने कोशिश करनी है जब भी आपने परचेज़ करने हैं तो जावा के पट्ठे परचेज़ करने हैं। तो यहाँ हम 10 पेयर बनाने हैं तो 20 पट्ठे परचेज़ करेंगे। तो अभी जावा का जो पट्ठे का रेट चल रहा है वो 2000 पर पीस के हिसाब से है। तो 20 पट्ठे हम जब परचेज़ करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 40,000 रुपये। 20 पट्ठे लेने हैं और 10 पेयर बनेंगे और ये आपके हो गए 40,000 रुपये। अब आगे आ जाता है कि इनके लिए आपने केज बनाना है या कॉलोनी बनानी है। दोनों चीज़ें ही बेहतर हैं। अगर तो आपके पास ब्रीड आपने रोकनी है और ज़्यादा आपने पेयर करने हैं तो फिर बेहतर है कि आप एक कॉलोनी बना लें। लेकिन अगर आपने 10 पेयर से ही स्टार्ट करना है और 10 पेयर ही आगे भी रखने हैं तो फिर मेरे ख्याल में केज बेहतर है, क्योंकि केज में जो ब्रीड है वो भी ज़्यादा आती है बनिस्बत कॉलोनी के। केज में ब्रीड ज़्यादा आती है क्योंकि कॉलोनी में जो बहुत सारे पेयर होते हैं वो दूसरे पेयर को छेड़ते भी हैं और इनमें मेल जो होते हैं वो भी मेल दूसरे पेयर को, दूसरे मटकी को, बॉक्सेस को छेड़ा छाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से ब्रीडिंग में कमी आ जाती है। तो अगर आपने केज लेना है तो वो भी यूज़ में 10 से 12 हज़ार में मिल जाएगा। 12 पोर्शन वाला केज जिसमें 12 खाने होते हैं। तो अगर आपने कॉलोनी बनानी है तो वो भी तकरीबन 10 से 12 हज़ार, 10,000 में वो भी आपकी एक छोटी कॉलोनी बन सकती है। इसके बाद हम सीड मिक्स के बारे में बात करेंगे। सीड मिक्स तकरीबन जो इसकी मैक्सिमम है वो 1500 की लगा लें। 10 पेयर हैं तो ये मैक्सिमम आपकी जो है 5 किलो फीड जो है ना अच्छी वाली, जो 250 से 300 रुपये केजी की होती है, वो तो आप 5 किलो लगा लें महीने की, तो ये 1500 की खा जाएंगे। और आपने ये पट्ठे रखने हैं 3 से 4 महीने तक, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद ये इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाना है तो ये इन्होंने ब्रीड पे आ जाना है। 3 से 4 महीनों में ये तकरीबन 4000 की फीड खा जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपने मटकियाँ लगानी है तो मटकी का तकरीबन इसका जो रेट चल रहा है 50 से 80 रुपये के हिसाब से चल रहा है। तो आपने 10 पेयर रखने हैं तो इसके लिए आपने 12 मटकियाँ परचेज़ करनी है जो कि तकरीबन 1000 रुपये की हो जाएंगी। उसके बाद आ जाती है मेडिसन वगैरह, जो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए और सॉफ्ट फूड वगैरह हो गया। ये तकरीबन आप 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से काउंट कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1000 से कम भी लग सकता है क्योंकि मेडिसन जो है वो बहुत ही माइनर यूज़ होती हैं, बहुत ही कम यूज़ होती हैं। बहरहाल अगर यह 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको काउंट करें तो ये भी तकरीबन 3000 रुपये आपका 3 मंथ का एक्सपेंस हो जाता है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने तक। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है 60,000 रुपया, 60,000। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने परचेज़ करने हैं पट्ठे वगैरह तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी ब्लड लाइन हो, अच्छे सेहतमंद पट्ठे हों और वाश हुए हों। मतलब वो उनकी बैक पे जो आप को नज़र आते हैं, ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं, ब्लैक दाग नज़र आते हैं, धब्बे नज़र आते हैं, वो ख़त्म हुए हों। क्योंकि जो इस पर ख़त्म हुए होते हैं वो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने का हो चुका होता है। 4 महीने का जो हो चुका होता है तो उसको मज़ीद अगर आप 3 महीने 4 महीने रखें तो वो ब्रीडिंग सीज़न पे वो ब्रीड के काबिल हो चुका होता है, अडल्ट हो चुका होता है, ब्रीडर बन चुका होता है। तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा वो साथ ही ब्रीड स्टार्ट कर देगा। तो पट्ठे परचेज़ करते हुए आपने उनकी हेल्थ वगैरह को देख लेना है।
उनकी क्वालिटी वगैरह को देख लेना है। भले ये 100, 50, 150, 200 रुपया पर पीस महंगा मिले, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छे पट्ठे परचेज़ करने और अच्छी जो है ना ब्रीड और ब्लड लाइन को आपने चूज़ करना है, क्योंकि जब भी आप अच्छी ब्लड लाइन चूज़ करते हैं वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन जब आप कोई सस्ती चीज़ को परचेज़ करेंगे, किसी बीमारी वाली जगह से, किसी गंदगी वाले सेटअप से आप चीज़ उठाएंगे, तो वो आपको रिज़ल्ट भी इसी तरह गंदा ही देंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी ब्रीडिंग के ऊपर। तो जब भी ये ब्रीड करते हैं तो ये तकरीबन 4 से लेके 8 अंडे देते हैं और 4 से लेके 8 तक ये बच्चे निकालते हैं। तो चले हम ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा हिसाब में नहीं पढ़ते, हम मिनिमम इसके 3 पीस लगाते हैं, 3 बच्चे आते हैं हर पैर के नीचे, ठीक है। एक्सपायरी को भी हम निकाल देते हैं, अनफर्टिलिटी को भी निकाल देते हैं, कोई डेड इन शेल होते हैं उसको भी निकाल देते हैं। हम एक एवरेज काउंट कर रहे हैं 3 पीस पर पेयर के हिसाब से। 10 पेयर हैं तो 3 पीस अगर हर पेयर में से निकलते हैं तो ये आपके 30 पीस बन जाते हैं, 30 पट्ठे आ जाते हैं, जो कि अभी जो करंटली रेट चल रहा है उस हिसाब से ये 60,000 रुपये का आपका एक क्लच हो गया। और 60,000 का एक क्लच हो गया तो सीज़न में ये तकरीबन 5 ब्रीड करते हैं, क्योंकि जावा को अगर आपने माहौल अच्छा देना है तो ये पूरा साल भी ब्रीड कर सकती है इसको, अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो। लेकिन हम इसकी मैक्सिमम जो है ये 5 क्लच जो है हम इसके काउंट करते हैं। तो अगर एक क्लच 60,000 का है, एक्सपायरी को निकाल के, डेड एंड शेल को निकाल के, सारे लॉसेस को निकाल के, तो ये 60,000 का बन रहा है। तो 5 क्लच इसके 3 लाख के हो जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कंपाउंडिंग वगैरह करते हैं, आप इसके पेयर से इसकी ब्रीडिंग रोकना शुरू कर देते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 30 पीस आ रहे हैं और आप 15 बेच रहे हैं और 15 रख रहे हैं, या आपके पास 5 क्लच आए हैं तो 5 में से आपने 2 क्लच को रोक लिया है और 3 को बेच दिया है, तो वो आप उसको पेयर के हिसाब से आप काउंट कर लें, ब्रीडर पेयर बन जाएंगे, तो वो मज़ीद आपको इसमें प्रॉफिट देंगे। तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके पास जो ब्रीडर पेयर होंगे वो भी नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हो जाएंगे और उनकी जो ब्रीड आएगी, जो उनके क्लच होंगे वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह आप मज़ीद लाखों कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।